राजू और श्याम बचपन से ही बहुत अच्छे दोस्त थे। उनका साथ ऐसा था कि गांव के लोग भी उनकी दोस्ती की मिसाल दिया करते थे। दोनों एक दूसरे के बिना अधूरे थे। सुबह की सैर, दोपहर की बातें और शाम का खेल, हर समय एक साथ। उसकी तरह एक सुबह दोनों सूरज निकलते ही खेतों की पगडंडी से होते हुए हाईवे की ओर टहलने निकले। हवा में हल्की ठंडक थी और खेतों में सरसों के फूलों की खुशबू फैली हुई थी। चलते चलते राजू ने अचानक कहा, श्याम, हम हर दिन एक ही रास्ते पर चलते हैं, वही सड़क, वही लोग, वही गाड़ियाँ। कुछ नया नहीं लगता? ने हंसते हुए कहा। तो अब क्या आसमान में उड़कर चले? राजू ने उत्साह से कहा। नहीं यार, आज जंगल की ओर चलते हैं। वहाँ चिड़ियों की मीठी आवाजें होंगी, रंग बिरंगे फूल होंगे और पेड़ों से छनती सूरज की किरणें हमें बिल्कुल फिल्म की तरह महसूस कराएंगी। श्याम थोड़ा झिझकते हुए बोला, लेकिन जंगल में जंगली जानवर भी होते हैं, अगर कोई खतरा हो गया तो? राजू ने श्याम की पीठ थपथपाते हुए मुस्कुराकर कहा, डर मत, तू मेरे साथ है ना। और अगर कोई जानवर आया तो मैं उससे लड़ जाऊंगा, तुझे कुछ नहीं होने दूंगा। श्याम राजू की बातों में आ गया और दोनों जंगल की ओर निकल पड़े। रास्ता नया था, पेड़ ऊंचे और घने थे। चारों तरफ हरियाली थी और हवा में मिट्टी की ताजगी घुली हुई थी। पक्षियों की चहचहाहट और पत्तों की सरसराहट जैसे कोई संगीत बज रहा हो। दोनों दोस्तों का मन प्रसन्न हो गया। वे फूलों को देख रहे थे, पत्तियों से खेल रहे थे, एक दूसरे को पेड़ों के पीछे से डराने की कोशिश कर रहे थे। तभी अचानक झाड़ियों में कुछ हलचल हुई। श्याम ने धीरे से पूछा, क्या था वो? राजू ने कहा। शायद कोई हिरण या बंदर होगा। लेकिन तभी एक बड़ा भालू झाड़ियों से निकलकर उनके सामने आ गया। उसकी आंखों में भूख थी और वह सीधा उनकी ओर बढ़ने लगा। डर से श्याम के पसीने छूट गए और उसके कदम वहीं जड़ हो गए। राजू ने पल भर भी नहीं सोचा और दौड़कर पास के पेड़ पर चढ़ गया। श्याम भी कोशिश करता रहा, लेकिन पेड़ ऊंचा था और वह चढ़ नहीं पाया। अब श्याम के पास कोई रास्ता नहीं था। तभी उसे दादी की बताई एक बात याद आई। अगर कभी भालू सामने आ जाए तो सांस रोककर मरे हुए जैसा बन जाना। भालू ऐसे लोगों को नुकसान नहीं पहुंचाता। श्याम तुरंत जमीन पर लेट गया, आंखें बंद कर ली और सांस रोक ली। भालू धीरे धीरे उसके पास आया। उसने श्याम के कान के पास नाक ले जाकर सूंघा। उसका चेहरा देखा, उसकी गर्दन को टटोला। कुछ पल बाद जैसे उसे यकीन हो गया हो कि यह लड़का मर चुका है, वह चला गया। राजू ने पेड़ से नीचे उतरते ही चैन की सांस ली और दौड़कर श्याम के पास आया। श्याम उठ बैठा, लेकिन उसकी आंखों में अब भी डर और गुस्सा दोनों थे। राजू ने हंसी में बात बदलते हुए कहा, भाई, ऐसा लग रहा था जैसे भालू तेरे कान में कुछ कह कर गया हो। क्या कहा उसने? श्याम ने गहरी सांस ली और बोला, हाँ, कहा था, ऐसे दोस्तों से बचकर रहना जो खतरे में तुम्हें अकेला छोड़कर खुद बचने चले जाए। राजू का चेहरा उतर गया। उसे अपनी गलती का एहसास हुआ। उसने धीरे से कहा, मुझे माफ कर दे दोस्त। उस वक्त डर ने मेरी अक्ल पर पर्दा डाल दिया, लेकिन आज मैंने सच्ची दोस्ती की असली कीमत समझी। श्याम मुस्कुराया और बोला, अगर वक्त रहते कोई अपनी गलती मान ले तो दोस्ती टूटती नहीं बल्कि और मजबूत हो जाती है। उस दिन के बाद से राजू और श्याम की दोस्ती पहले से भी गहरी हो गई और उन्होंने तय कर लिया कि अब चाहे जैसे भी हालात हों, एक दूसरे का साथ कभी नहीं छोड़ेंगे।